अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो ये YouTube चैनल बनाया है, इसका जो मकसद है वो मेरा ये साबित करना है कि इंडिया का इतिहास, हमारे भारत का इतिहास बग़ैर मेवात के इतिहास का उल्लेख किए बगैर अधूरा है। और मैं इस चैनल के माध्यम से सबूत पर सबूत वीडियो डालता रहूँगा और मैं साबित भी कर दूँगा। और जो मेवात हिस्ट्री के जो अनछुए पहलू हैं, छुपे हुए जो पन्ने हैं, उनको उजागर करना हमारा मकसद है। मेयो कौम की तारीख गुलामी के धब्बों से आज़ाद है। मेयो कौम ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, शायद किसी कौम ने अपने देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हो। जब जब हमारे देश पर बाहरी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ तो मेयो कौम सर पर कफन बांध कर लड़ती रही। 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और मोहम्मद गोरी विजयी हुआ तो दिल्ली पर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान बनते ही सबसे पहले मेयो जाति पर आक्रमण किया, क्योंकि मेयो जाति दिल्ली और दिल्ली के इर्द गिर्द बसी हुई थी। उस टाइम मेयो कौम मुसलमान हो चुकी थी और इस्लाम के आगोश में आ चुकी थी। मेयो चाहते तो दिल्ली के सुल्तानों से मिलकर सल्तनत हासिल कर सकते थे और बादशाहों से मिलकर गुर्जरवाड़ा, जटियात और अपने चारों तरफ बसने वाली चंद्रवंशी, छत्रवंशी भाइयों को आसानी से जैर कर सकते थे। मगर मेयो ने अपने छत्रवंशी भाइयों को अपना भाई समझा और विदेशियों को विदेशी समझा और दिल्ली के बादशाहों की बादशाही कबूल नहीं की और देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे। इस कारण उस ज़माने के जो इतिहासकार थे, उन्होंने मेयो जाति को चोर और लुटेरा लिखा। किसी कौम में चोर डाकू तो हो सकते हैं, लेकिन पूरी कौम चोर डाकू नहीं हो सकती। ये कौम आज़ादी की तड़प रखने वाली थी और आज़ादी की तड़प रखने वालों को बागी और गद्दार ही कहा जाता है। जब भी विदेशी हुक्मरान हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता, वो दिल्ली पर हमला करता और दिल्ली में और इसके चारों तरफ बसे मेयो को अपने जेर असर करने के लिए मेयो पर भी हमला करता। लेकिन मेयो ने रही हमेशा ही मेयो की फितरत आज़ादाना, झुकने से बेहतर समझा है मेयो ने मर जाना। मेयो कौम ने जब जब विदेशी आक्रमण आए, 1191 से लेकर 1947 तक 3 बड़े बड़े युद्ध लड़े, जिनमें से एक युद्ध बलबन से हुआ था, यासुद्दीन बलबन, और उस युद्ध का जो अगवा था वो था मलका मेयो। और मलका मेयो को भी वो शोहरत और शहीदी दर्जा मिलना चाहिए जो शहीद राजा हसन खां को मिला है। मलका मेयो ने शहीदी दी, 2.5 लाख मेयो उस जंग में मारे गए। सुल्तानों के खिलाफ ये युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध जब मुग़ल इंडिया में आए, हसन खां मेवाती बाबर बादशाह से लड़ा, राणा सांगा का साथ दिया, 12,000 मेवाती शहीद हुए। तीसरा युद्ध 1857 में अंग्रेज़ विदेशी आक्रमण इंडिया में आए तो मेयो ने उनका भी डट कर सामना किया और उनसे युद्ध किया
जंग लड़ी बड़ी अजीब। खैर हम अपने मौजू पर आते हैं, और हमारा आज का जो वो है वो दिल्ली सुल्तानत के ज़माने में मेयों का संघर्ष की तरफ था, और उसी मौजू पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। हल्दी तजे न रंग, हल्दी तजे न रूप, मेहंदी तजे न रंग, सूरवीर भी न तजे जब है जंग। 1192 में पृथ्वीराज चौहान जब परास्त हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का सुल्तान बना। उसकी जंग जब मेवात से हुई तो उसका सेनापति था सैयद वजीहुद्दीन। इस लड़ाई में सैयद वजीहुद्दीन फौत हुआ। उसके बाद उसने जो जादू मेवों की राजधानी थी तहनगढ़, उसको जीतने के लिए उसने आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बना, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद बना। नासिरुद्दीन महमूद के ज़माने में जो मेयों पे सबसे ज़्यादा जुल्म सितम हुआ वो गयासुद्दीन बलबन नासिरुद्दीन महमूद के ज़माने में वज़ीर था उसका। उसने मेयों को जीतने के लिए उसको भेजा। गयासुद्दीन बलबन जब मेयों को जीतने के लिए आया तो उस ज़माने में काकू राणा बालोद से उसकी एक अजीम जंग हुई गढ़ धमीना पर। दूसरा जो मोर्चा था वो ध्वज में था। काकू राणा जो बालोद था वो महाभारत के अर्जुन के वंश से था, तंवर वंशी या तंवर वंशी था। दिल्ली में उसके 5 गांव थे, बेगमपुर, खटोला, लाडोसराय, मेहरू। बलबन ने मेवात पर हमला बोला। मेयों ने बलबन से जंग कर कर उसके ऊँट और उसकी रसद छीन ली और इस माले गनीमत को, इस छीनी हुई रकम को कलिंगर तक तकसीम कर दिया और बलबन को पकड़कर खाट से बांध दिया। बाद में मक्कारी और झूठे वादे कर कर बलबन वादे वही झूठे कर कर छूट गया। उस समय बाद जब बलबन बादशाह बना तो उसने मेयों की तरफ अपना रुख किया और उसे अपने भेज दिया था। उसने एडी से चोटी तक का जोर मेयों के खिलाफ लगाया, फरमान जारी कर दिया कि जो कोई मर्द मेयों के बदले 1 टका इनाम तो जिंदा मेयों को गिरफ्तार करके लाएगा 2 टका इनाम दिया जाएगा। 2 साल बाद फौज लेकर मेवात पर चढ़ दौड़ा और एक अजीमुशान जंग हुई। 20 दिन तक ये जंग चली जिसमें 2.5 लाख में शहीद हुए। मेवात में बसने वालों को उस ज़माने में मेव कहते थे। और बलबन की भी 1 लाख फौज मारी गई। आप इस बात से अंदाज़ लगा लो, बलबन की भी मुनज़्ज़म फ़ौज थी और एक मुनज़्ज़म फ़ौज को एक मुनज़्ज़म फ़ौज ही तो हलाक कर सकती है कि उसके 1 लाख फौज शहीद हुए। ये एक जंग थी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। उसके बाद 2.5 लाख मेयों को शहीद करने के बाद बलबन वापस लौटा तो वो 25 कैदी कबाइली जो मेयों के उस ज़माने में कबाइल थे या पाल थी, उनके सरदार और मलका मेयों को साथ लेकर और काफ़ी सोना चांदी लूट कर दिल्ली वापस आया। उसने पकड़े हुए कैदियों को हाथी के पैरों तले को चलाया और जो उस ज़माने में मेयों का सरदार था जिसने इस जंग का इस बलबन से जंग लड़ी थी और इस जंग का नेतृत्व मेयों का क्या था, उसका नाम था मलका मेयो। मलका मेयो को बलबन ने जिंदा उसकी खाल खिंचवाई
और उसमें घुस भरवा कर लटक पड़ी। इससे भी बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है। आखिर में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह मेवात का हीरो हसन खां मेवाती को आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, इसी तरह मल का सरदार को भी पूरा हिंदुस्तान उसकी कुर्बानी के लिए उसको जाने, जो उसने इतनी बड़ी शहादत दी, इतनी बड़ी कत्ल और गारत करने के बाद भी 2 साल बाद उन्होंने फिर गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया तो बलबन बड़ा हैरान हुआ। दोबारा उसने फिर हमला किया और 12,000 मर्द और औरत और बच्चों को शहीद कर दिया। मैं अपनी बात आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि मलका मेव की और किसी को कुछ जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।